और हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की अगर बात की जाए, जल्द ही आगाज होने जा रहा है 27 तारीख से। और इसे लेकर कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा की अगर बात की जाए तो उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। महिपाल डांडा की अगर बात करें तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर सत्र से विपक्ष भाग जाता है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ वो लोग बोलते रहते हैं। HKRN से हम सही नौकरियां दे रहे हैं, विपक्ष की तरह हम नौकरी नहीं दे रहे। सज्जन कुमार के बारे में कांग्रेस के लोग बेहतर बता सकते हैं। जब उनसे सज्जन कुमार को लेकर जो दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल पूछा था, उसे लेकर बातचीत की गई। कांग्रेस के नेता उनसे पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए, इस पर मेरे से जवाब लेने का कोई फायदा नहीं, ये महिपाल डांडा ने बात कही। आने वाली 27 तारीख से मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है और सत्ता पक्ष की किस प्रकार की तैयारी है, लगातार विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा साहब हैं। डांडा साहब, क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो है कई मुद्दों को लेकर जो है घेरने का काम जो है सत्ता पक्ष को किया जाएगा। क्यों, अब क्या कर दिया उन्होंने और हमने क्या कर दिया जो हमें घेरेंगे? पिछले सब सदनों में जितनी बार भी चर्चा हुई, हर चर्चा से कांग्रेस भागी है, हर चर्चा से विपक्ष भागा है। सिर्फ चंद बातें जो वो फील्ड में बोलते हैं, रटी रटाई जो उनकी बात होती है, उसी को वो वहाँ आके बोलते हैं, उसी को पब्लिक में बोलते हैं और वही बात बोल के फिर निकल जाते हैं। मीडिया में प्रेस की कटिंग दिखाते हैं, पहले मैदान में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पर भाजपा को कोसते हैं, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं, वो नहीं हुआ, फलाना राम, है ना। फिर उस अखबार को उठा के लेके विधानसभा में कहते हैं कि देखो अखबार में ये खबर आई, ये खबर आई। अरे शर्म करो। दूसरी बात कि आप हमें कहते हो कि हमने घेरना है, किस चीज़ पे घेरना है भाई? क्या घेरोगे? हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। हमने जहाँ जहाँ जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी चाहिए उन व्यवस्थाओं के प्रति हम लोग बहुत सचेत हैं और उनको खड़ा करना, उन पर सफलतापूर्वक कार्य करना, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आप लोगों के पास अगर कुछ ऐसा तो लेके आए, वही घिसी पिटी बातें बोलेंगे, आप भी यही, मैं भी यही। HKRN का मुद्दा है, शिक्षा को लेकर कह रहे हैं कि मुद्दा उठाएंगे, स्कूलों को लेकर। ये अनाप शनाप बात करते रहते हैं। इनसे पूछे कि आप क्या करते थे, क्या हम लोग आपकी तरह काम करें कि ये मेरा ये तेरा है, जो मेरा वो काम नौकरी पर लगेगा, जो नहीं है तो वो नौकरी से बाहर जाएगा। ये खेल तुम लोगों ने खिलाए हैं। हमने जो भी काम किया मेरिट पे किया है, हमने जो भी किया है गरीब के बच्चे के लिए किया है। और गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं है ऐसा नहीं है, वो बहुत पढ़ता है और ये सिफारसी लोगों को भर दिया करते। अब इनको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये ईमानदारी से जो बच्चे पढ़ गए हैं, ये नौकरी कैसे लग रहे हैं? इनको जलन तो ये है कि 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाला गरीब का बच्चा वो तो आज नौकरी लग रहा है। और जो इनके लोग घूमते थे, जो इनके लोग पैसे इकट्ठा कर करके नौकरी देने की, छोटी छोटी नौकरी तक भी ये जो बेच दिया करते, अब इनकी दुकान पे इतना मोटा हरिसन का ताला लग गया, इसलिए चिल्ला रहे हैं। HKRN में कोई भी बच्चा गलत तरीके से नहीं लगता, जितनी भी वो है वो सब मेरिट बेस है और ईमानदारी के साथ नौकरी लग रही है। ये बेवजह इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना सर, इसलिए कुछ भी बाल की खाल उतार के लेके आने का प्रयास करते, उसमें भी कोई दम नहीं। सर, अंतिम सवाल है मेरा। दीपेंद्र हुड्डा के बयान के बाद कुलदीप शर्मा ने एक पत्र लिखा, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही सियासत जो है गर्मा गई। तमाम कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा को घेरने में। हम तो ये सुनते थे कि ये जो नेताजी हैं जो पत्र लिख रहे हैं, ये कभी बहुत फैमिली मेंबर होते थे। अब फैमिली मेंबर ही जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो बाकी कांग्रेस की क्या सोच है तो कांग्रेस ही जाने। रही बात ये कि भाई जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उनका आदर्श है कि नहीं, ये उनका अपना मामला है, क्योंकि हम लोगों से तो कभी उनका वास्ता पड़ा नहीं, ना हमने कभी उनके साथ कोई बातचीत की, ना कभी हमने उनके साथ किसी तरह का संपर्क रहा। मगर हमने ये जरूर सुना था कि ये वो लोग हैं, कांग्रेस के उस वक्त 7, 8, 10 लोग थे जिन लोगों ने कत्लेआम मचाया था दिल्ली में, जिन्होंने गले काटे थे, जिन्होंने टायर डाल के सिख समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया था, जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत को लूटा था। ऐसे कुछ लोग थे जिनके ऊपर कोर्ट में भी केस चले हुए हैं।
तो हम लोग को तो इससे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि सत्ता पक्ष जो है तमाम सवालों के जवाब विपक्ष के सदन में देने का काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।